हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृपया कोचिंग सेंटर। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको पार्ट ऑफ स्पीच। ये ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट और लैंग्वेज चैप्टर होता है। इससे पहले दो क्लासेस में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वॉवल्स, फोनिक साउंड्स एंड द सेंटेंस चैप्टर। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। क्योंकि अगर द सेंटेंस हमने पढ़ लिया तो सेंटेंस में मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स लिखवाए थे, वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट के भी, मतलब प्रेडिक्ट्स के भी और सब्जेक्ट के भी, दोनों की काफ़ी सारे पार्ट्स लिखवाए थे। वो आप लास्ट नेक्स्ट वीक इस क्लास के मतलब जाके देख सकते हैं। और फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर। पार्ट ऑफ स्पीच बोलते किसे हैं? एक सेंटेंस जिसमें बहुत सारे चीज़ों की वजह से चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके एटीट्यूड, क्वालिटी, क्वांटिटी, उनकी वजह से जब चेंजेस हो रहे हैं या ये ऐड हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर्म, यूज और स्ट्रक्चर के बेस पे जब वो सेंटेंस में चेंजेस आते हैं उन्हें बोलते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। ये 8 के 8 पार्ट्स के जो है वो अलग अलग चैप्टर भी होंगे, जो कि मैं आपको इसके बाद बैक टू बैक करवाऊँ। फिलहाल इसी चैप्टर में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना, बस मीनिंग जो मैंने आपको बता दिए। अब हमें धीरे धीरे लिविंग चैप्टर में को एक्सप्लेन करना है। पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है नाउन। नाउन आप सबने बचपन से ही सुना होगा, संज्ञा। द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ताकि हमारे अलग अलग नाम हो जाते हैं लास्ट में एंड में जाके। फिलहाल अभी हम मीनिंग समझेंगे सारे वर्ड्स की। नाउन का होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नाम, जैसे काउ, काम, श्याम, डैनी। तो ये क्या हो गए? नाउन हो गए। एंड देन प्रोनाउन, द वर्ड दैट कम इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड that came in place of noun is called pronoun। नाउन की जगह पे हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। उनकी टाइप्स में आपको बाद में सेपरेट सेपरेट चैप्टर करवाऊंगी, तब करवाऊंगी। फिलहाल अभी मैं ये सबके आपको मीनिंग बता देती हूँ, सो दैट कि आपको बाद में चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपका मीनिंग जो है क्लियर रहेगी। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट यूज्ड टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग। Adjective is the word that add something new in the meaning of the noun and pronoun. In the meaning of noun, sorry, in the meaning of noun and pronoun is called adjective. Next is verb. A verb is a word used to say something about some person or a things. Used to say something, a word say about noun and
pronoun। मैं आपको ये 4 वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी मैंने सिर्फ इसकी मीनिंग्स आपको इंग्लिश में बताइए। नाउन हिंदी में अगर हम बोले तो संज्ञा। नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, संज्ञा को। प्रोनाउन जो वर्ड संज्ञा की जगह मीन्स नाउन की जगह पे हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लड़का यूज करा था, लड़का की जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वन। यहाँ पे बॉय, बॉय बॉय की जगह पे ही, सी, इट, दे, दीज आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एड समथिंग न्यू इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब मैंने यहाँ बोला एक लड़की जा रही है, अगर मैं बोले सुंदर लड़की जा रही है। अब a girl is playing, a beautiful girl is playing। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वो क्या कर रहा है? नाउन के साथ एक मीनिंग ऐड कर रहा है। देन है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ड होता है जो ये बताता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहा है। मीन्स हम बोल सकते करता, हिंदी में बोलते हैं करता, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब उसको डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल इज प्लेइंग, तो प्ले क्या हो जाएगा हमारा? प्लेइंग क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। वो क्या कर रही है? हम किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन। नाउन क्या होगा? ब्यूटीफुल, सॉरी गर्ल। उसमें एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल। और वर्ब क्या हो गया? प्लेइंग। एक ही सेंटेंस सिंपल सा छोटा सा, इसमें हमारे क्या हो गए? ये चारों चीजें कवर होती हैं। राइट? ज़्यादा समझ आया आपको? नेक्स्ट है एडवर्ब। An adverb is a word that modifies anything except noun or pronoun। ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने की जगह छोड़ के बाकी सब को प्रोनाउन जो है वो चेंज कर देता है। मॉडिफाई एवरीथिंग। मॉडिफाई everything except क्या चेंज नहीं करता है? नाउन एंड प्रोनाउन। राइट? इन दोनों को ये चेंज नहीं करता, बाकी ये एडवर्ब जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है? एडवर्ब क्या हो सकता है हमारे? जैसे वेरी गुड, वेरी लगा दिया, ब्यूटीफुल लगा दिया, ये क्या है? इसको चेंज, उसको इन्हांस कर रहे हैं। जैसे वेरी लगा दिया, जस्ट लगा दिया, फ्यू लगा दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? इसको चेंज करो। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स which use with a noun and pronoun for the person, place and thing। How the person, place and things denoted by the noun and pronoun stands in a relation or something else। Preposition हमें नाम से ही पता चलता है। पोजीशन that shows the position of a noun and pronoun। That shows the relation of noun and pronoun। ये नाउन एंड प्रोनाउन के साथ क्या है? पोजीशन शो होता है। ओके? कंजक्शन, कंजक्शन से पता चलता है कनेक्ट करना। व्हेन टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर दैट कॉज कंजक्शन। दो सेंटेंसेस जिसकी वजह से, जिस वर्ड की वजह से कनेक्ट हो रहे होता है कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लेट बिकॉज आई गेट अप लेट। मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। बट तो यहाँ पे क्योंकि क्या हो गया हमारा? कंजक्शन, जो कि क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। कंजक्शन आता है एडिंग वर्ड्स। एडिंग वर्ड या एडिंग वर्ड हो सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड कैन ऐड टू सेंटेंसेस। connecting words that end
ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज द वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। कोई सडन फीलिंग आती है हमें, जैसे बहुत ज़्यादा दुख होना, खुशी होना, एंजॉयमेंट होना, तो वो क्या होता है हमारा सडन फीलिंग। When some sudden feeling is denoted, that is called interjection. Showing some sudden feeling. Showing some sudden feeling. That is called interjection. तो पार्ट ऑफ स्पीच का आज मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको उसके पार्ट्स बताए और इस एपिसोड में मैंने आपको मीनिंग क्लियर कराया, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो वाइट से इंग्लिश एक सेपरेट चैप्टर है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते रहूँगी। तो पहले एक बेसिक चैप्टर में हमें सबकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि हम इसको कहाँ कहाँ कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा नाउन, पर्सन प्लेस थिंग्स, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग्स, जो कि हम एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। प्रोनाउन, समटाइम्स वी आर नॉट यूजिंग द नेम ऑफ अ पर्सन एवरी टाइम। हर जगह हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं दिल्ली गया था, मैंने दिल्ली में ये देखा, मैंने दिल्ली में वो देखा, नहीं। समटाइम वी आई वॉज, मैं दिल्ली गई थी, मैंने वहाँ ये देखा, मैंने वहाँ ये देखा, मैंने दिल्ली की जगह क्या यूज़ किया, वहाँ। तो दिल्ली एक बार यूज़ किया तो वो क्या हो गया, नाउन। फिर दूसरी जगह मैंने वहाँ यूज़ किया तो वहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, उसके बारे में ऐड कर रहा है। मतलब मैं वहाँ गई थी, वो बहुत सुंदर सिटी है, तो वहाँ पे मैंने जो बहुत यूज़ करा है, ब्यूटीफुल यूज़ करा है, अट्रैक्टिव यूज़ करा है, वो क्या होगा मेरा एडजेक्टिव। गई थी, जाना, वो मेरी एक्टिविटी दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया मेरा वर्ब। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हो। उसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये इसको करता है रिलेशन। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, जैसे मैंने बोला ये पेन मेरे हाथ में है, तो पेन का और मेरे हाथ का रिलेशनशिप क्या है कि हाथ में है, तो इन माई हैंड। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इन। तो जो चीज़ ऐसे रिलेशन दो चीज़ों के बीच का दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस विद अ वर्ब। जब दो सेंटेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, आई गेट अप एंड आफ्टर दैट आई विल टेक शावर। मैं उठूंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। यहाँ पे आफ्टर दैट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, एक मैं उठूंगी और दूसरा मैं नहाऊंगी। उठूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, आफ्टर दैट आई विल टेक अ शावर। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन शोइंग सडन फीलिंग। ओह वाओ, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी you, I was surprised to see a beautiful bouquet, I was surprised to see a beautiful car। तो यहाँ पे जो ऐसे सडन फीलिंग हम कुछ अचानक देखने सरप्राइज हो सकता है, ओह सो सैड, यू आर नॉट गेटिंग योर फेवरेट थिंग, तो वो क्या हो गया, एक सडन फीलिंग सैड वाली। सडन फीलिंग में जरूरी नहीं है हैप्पी चीज हो, सैड भी हो सकती है, तो वो क्या होता है हमारी इंटरजेक्शन। तो आज के चैप्टर में इतना काफी है। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो होगा नाउन, उसके बाद आपका प्रोनाउन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको जितना ज़्यादा शॉर्ट सिंपल समझा सकती हूँ मैं कोशिश करिए। थैंक यू, मिलते हैं, बाय।